अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू। नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम किसको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देख रही है। और रही बात अगर कराची की बात करूँ मैं तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से तबाह हो चुका है और यहाँ की आवाम जिस तरह से मुश्किलात का सामना कर रही है, यहाँ की आवाम क्या चाहती है, किसको वोट देना चाहती है, ये तो सब आवाम ही बता सकती है। तो इसलिए चलते हैं और चल के पूछते हैं आवाम से। चलें। आने वाले इंतखाबात में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर यहाँ पता ही नहीं चलता कौन होता है। हमने इलेक्शन देखे हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं इलेक्शन। कराची वाले किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो पीटीआई को देंगे। नवाज शरीफ साहब से वो कोई उम्मीद नहीं है। आज से पहले मतलब सब कुछ लूट के ले गए, पूरा स्टील मिल ले गए। आप कह रहे हैं कुछ होगा, कुछ नहीं होगा भाई, दोबारा लूटने आ रहे हैं। तेरी बारी मेरी बारी तेरी बारी, मैं देखते देखते मेरी उम्र 55 साल के करीब हो गई है। वोट इंशाल्लाह 55 साल की। एक मेहमान वहाँ से आया है और उसको वाइट वॉश कर दिया गया, ला के बिठा दिया जाएगा हमारे ऊपर। नवाज शरीफ भी लग रहा है आते हुए। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की आवाम, कराची की आवाम किसको देख रही है, किसको वोट देना चाह रही है? क्या जहनों में सब वही चेहरे होते हैं, एक के बाद एक बारियां बटी हुई हैं सबकी। एक के बाद एक बारी बड़ी। आपके जहन में क्या, आप किसको वोट दो? जो अच्छा काम करेगा उसको। है ऐसा कोई? कराची में तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने काम किए। कराची में पीपल्स पार्टी ने काम किया है। ये ग्रीन बसें चलाई हैं, दूसरी ऑरेंज बसें जो चल रही हैं सब पीपल्स पार्टी की चल रही हैं। पीपल्स बस सर्विस जो चलाई है। हाँ। और मेरे ख्याल से रोड्स वगैरह भी बनवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये अभी जिस तरीके से इलेक्शन आ रहे हैं उस वजह से कर रहे मलिर एक्सप्रेस चल रहा है, वो भी उन्हीं की तामीर है। तो अभी मेरे ख्याल से आपका वोट मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की तरफ है। देखते हैं। अभी भी सोच रहे हैं? क्या सोच रही है आवाम, क्या सोच रही है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर अगर मैं बात करूं तो कौन किसको देख रहे हैं आने वाले वक्त में? अभी सब लग रहा है मिली जुली हुकूमत ही बनेगी, जैसी पीडीएम गई है अभी पीडीएम ही गई है, उसी तरह की बनेगी। सही है या नहीं है? ये है कि अगर सब मिल बांट के आते हैं तो दूसरे को बुला भला नहीं कहते, जो सब मिल बांट के काम कर रहे होते हैं। मिल बांट के काम कर रहे होते हैं। हाँ। जो भी चल रहा होता है मिल बांट के चल रहा होता है। नाज़रीन कराम, आपने सुना यहाँ पर भाई ने क्या बताया कि वैसे तो जो काम किया है वो पीपल्स पार्टी ने किया है यहाँ पर, और यानी कि भाई का वोट भी जो है पीपल्स पार्टी का, लेकिन भाई ने बोला कि देखेंगे ये तो आने वाले वक्तों में कि किसको वोट देंगे। खैर आगे वाले वक्तों में किसको वोट दिया जाएगा ये तो पता चलेगा। अभी आगे और भी लोगों से बात करते हैं हम कि क्या कह रहे हैं उनके इस बारे में। चले। कराची वालों को तो कुछ पता नहीं है कि महंगाई से पीछा छोड़ाएं या फिर इंतखाब का सोचें कि किसको वोट देना है। महंगाई हुई है कि इंसान का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। मेरे ख्याल से सियासत में बिल्कुल खत्म कहना हो चाह रहा गया, है। जिसका जो दिल कर रहा है वो करता है। क्या क्या लग रहा है अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जी। जो पाकिस्तान की करंट पॉलिटिक्स चल रही है, क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि आने वाले इंतखाबात में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? सबसे पहले तो ये बताएं क्या लग रहा है? प्राइम मिनिस्टर यहाँ पता ही नहीं चलता कौन होता है। वोट जिसका किसको, आवाम क्या चाहती है? अवाम का नहीं पता अभी अवाम क्या चाहती है। अवाम सिर्फ चाहती है कि बस महंगाई कम हो, महंगाई कम हो जाए, ठीक है, खाना पीना आसान हो जाए, रहना आसान हो जाए, बस। और मकसद यही है कि हमारा किसी को नहीं पता कि हमारा क्या होगा। हमारा क्या होगा ये। अच्छा एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, कराची की सियासत इस वक्त जिस तरीके से, अब मैं अगर करंट पॉलिटिक्स की बात करूँ नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहाद भी जारी हैं बहुत सारी पार्टीज़ के। जी। क्या लग रहा है कि कराची वाले किसको देख रहे हैं कि कराची का हाल कौन बेहतर कर सकता है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बेहतर कर सकता है? कराची का कुछ नहीं हो सकता भाई। कराची का सिर्फ और सिर्फ कराची का ये है कि कराची के अवाम रिलीफ चाहती है इन सब चीज़ों से। किसी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं है कराची की तरफ से। कराची सिर्फ चाहती है कि उसको चीज़ें उसकी सस्ती हो जाए, अमन हो जाए और अपना क्या कहते हैं कि रहना सहना आसान हो वोट जाए किसको उसके दोगे? लिए। वोट का कुछ नहीं है। कराची का वोट बैंक समझे कि ख़त्म ही हो गया, एक तरीके से खत्म हो गया, साइड लाइन हो गया, बिल्कुल साइड लाइन हो गया। बिल्कुल। ये हमारे साथ खातून भी मौजूद है, इनसे भी जरा बात करेंगे। आंटी क्या कहना चाहिए अभी जिस तरीके की सियासत चल रही है, अभी क्या लग रहा है कि करंट पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है? आवाम किस जगह पे खड़ी हुई है? आवाम बहुत बुरी जगह खड़ी। क्या कह रही है आवाम, किसको वो लाना चाहती है? वही आए जो हमारे कराची को देखे, सब अपने अपने शहर को देखते, जो भी आता कोई देखते ही नहीं कराची को। कोई है ऐसा आज तक कोई आया कि कोई भी नहीं आया। टाइम पर आपको दिखा कराची कुछ बेहतर रहा है? बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं दिखा। मुस्तफा कमाल के दौर में बेहतर था कराची, मुशर्रफ के दौर में और हाँ। मुस्तफा कमाल के दौर में। जब थोड़ा सा अमन था
लेकिन अभी देखिए कितने जराइम बढ़ गए। ठीक है, ये कहना है कि यहाँ पे तमाम तरह कराची के मसाइल बढ़ गए हैं, कम होने के बजाय बढ़ चुके हैं, क्योंकि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची है तो सबका, लेकिन कराची का कोई नहीं है। लावारिस है। कराची लावारिस हो चुका है इस वक्त। कराची के लिए कौन बेहतर होगा, ये शायद आवाम भी कंफ्यूज यूं है, क्योंकि जैसे भाई ने बोला कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम ये भी नहीं सोच रही कि कौन आएगा। आवाम सोच रही है कि बस सस्ताई हो जाए, थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का सर, क्या लग रहा है आने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान की आवाम, कराची की आवाम किसको वोट देने जा रही है? कराची की आवाम का तो कुछ पता नहीं है, अभी हालात बहुत जो है ना डिसबैलेंस हुए हैं। बैलेंस हुआ है। कराची की सियासत में भी बड़ी हलचल हुई है। बहुत ज़्यादा MKM हलचल पाकिस्तान जो है वो PMLN के साथ भी इत्तेहाद कर रही है। पीपल्स पार्टी भी फिर हल्की नहीं आई, उसने भी बहुत सारे MKM के बंदे भी काटे। जमात इस्लामी भी बड़े एक्शन में, क्या नजर आ रहा है, कोई है ऐसा जो कराची के लिए बेहतर कर सकता है? अभी तो प्रॉपर ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सारे ही जो हैना बढ़ के इधर उधर चले गए। हाँ, ये तो आप खुद भी जानते कोई है किसी पे लग रहा है कि यार अगर ये ऐसा होता तो मैं समझ सकता था कि हैं। इस टाइम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। मामला थोड़े आउट हुए हैं। मामला बहुत ज्यादा आउट हुए हैं। खातून, आप क्या कहेंगे, आप किसको वोट देना चाहेंगी? अगर जमात इस्लामी करेगी काम इंशाल्लाह। जमात करती है। इस्लामी। जमात इस्लामी नजर आता है कि वो करते हैं काम, फेयर है उनका काम। जमात इस्लामी वाले जी। फेयर है, इलेक्शन पे करते हैं। जिस तरीके से आपने सुना है यहाँ पे नाज़रीन कराम, जमात इस्लामी का भी एक बड़ा वोट बैंक नजर आता है। जी नाज़रीन कराम, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि आम इंतखाबात में ये किसको वोट देने जा रहे हैं। सर, किसको देख रहे हैं फिर? सर, इलेक्शन का बस 2024 इंशाल्लाह साल है, 8 फरवरी को, और देखते हैं अभी जनवरी से कैंपेन शुरू होगी, जिसका जोर होगा। वैसे तो हमारा इरादा पीपल्स पार्टी को वोट पीपल्स पार्टी को जी, काम जी। करवाया पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी तो यहाँ पे सिंध में काम करा रही है, कराची में भी काम करा रही है, इंटरनेट सिंध में भी काम हो रहे हैं। और आप देखें शारा फैसल देख लें, पहले शारा फैसल का क्या हाल था, अब देखें माशाल्लाह से बारिश होती है, पानी नज़र नहीं आता। सही है ना, पहले तो घुटनों घुटनों तक पानी होता था, अब तो ऐसे कोई मामला है नहीं। एक तरफ और- देखा जाए अगर कराची की सियासत में, जिस तरफ एक तरफ देखा जाता था MKM का बड़ा वोट नजर आता था, अभी पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी हार नहीं मानी है, और जिस तरीके से MKM के कुछ वोटर जो है रहनुमा भी काटे और अपनी पार्टी के अंदर भी शामिल किए, लेकिन उसके बाद फिर ये भी देखने आया है जो उनके घरों के बाहर लोटे भी लटका दिए गए। MKM अभी जो सियासत चल रही है, जमात इस्लामी भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है आवाम के अंदर। क्या लगता है कि इस वक्त जो है आवाम के जहनों में क्या है, कराची के आवाम की लोगों में क्या है? अवाम, सर, अवाम जो चाह रही है, अवाम चाहिए फैसिलिटीज। सही है ना, अब वो चाहे पीपल्स पार्टी दे, MKM दे, देखे सबका दौर देख लिया। सही है, इमरान खान साहब आए, एक नई की आदत थी, नया चेहरा था, चेहरा तो खैर पुराना था, लेकिन क्या है कि एक पार्टी नहीं थी, लोग 3 3 साल साढ़े गुजार साल दिए के ऐसे ही। उन्होंने गुजारे, मतलब कोई अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया उन्होंने। अवाम ने चाह के चले इनको मौका देके देखते हैं। बाकी दूसरे लोग भी हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू कह रहा हूँ, दूसरे लोगों ने भी इंतजार किया, 10-10 साल 5-5 साल बैठे रहे कराची पे, मतलब पूरे पाकिस्तान में बैठे रहे, सिंध पे भी हुकूमत करी, लेकिन जो काम इस टाइम पीपल्स पार्टी ने किया है वो शायद मैं समझ रहा हूँ किसी पार्टी ने नहीं किया। अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, किसको देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर सर, अभी तो देखें जैसे कि हमारी अपना आपको पता है कि मुल्क कौन चला रहा है, क्या मामला है, क्या नहीं है। सही है, उस हिसाब से तो वो तो जो ग्रीन क्या कहते हैं उसको, ग्रीन सिग्नल कह लें, फ्री हैंड कह लें, सही है ना, वो तो मियाँ साहब का नजर आ रहा है। मियाँ साहब का सही है। आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी या नहीं? महंगाई देखें, बाकी मियाँ साहब हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है, सही है ना, मुल्क के लिए, और पॉलिसी तो उनकी अच्छी है, ये नहीं कि नहीं, आवाम को रिलीफ मिलता है। बाकी चलने नहीं दिया जाता हमारे यहाँ पे, यहाँ पे चलने नहीं दिया जाता, 5 साल का वेट नहीं किया जाता। हालांकि पिछली जैसे अपना पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट जरदारी साहब को मिली 5 साल की, आप देखें माशाल्लाह से 18वीं तरमीम भी उन्होंने किया, सही है जी, बहाल की, जबकि 18वीं तरमीम में उनको नुकसान था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहाल की, क्योंकि उनके अख्तियारात कम हो रहे थे जरदारी साहब के, लेकिन फिर भी उन्होंने 18वीं तरमीम बहाल की, सिर्फ आवाम की भलाई के लिए। आवाम को रिलीफ मिल आपका सके। वोट पीपल्स पार्टी को है? वोट इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को। वोट पीपल्स पार्टी को बोलेगा। मेरे ख्याल से मैंने नाज़रीन कराम, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगे, बहुत सारे लोगों से पीछे भी बात करी, बहुत सारे लोगों का क्या कहना है, पीपल्स पार्टी अगर काम करवा रही तो पीपल्स पार्टी को वोट भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस वक्त जो भी काम करवा रहा है हम तो सिर्फ उसी को वोट देंगे, हम तो सिर्फ उसी को जानते हैं। आगे और भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान की आवाम मौजूद है, तो उनसे भी बात करते हैं कि वो किसको चाहते हैं, वो किसको देखना चाहते हैं, या वो किसको देख रहे हैं कि लग रहा है कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा। आने वाले इलेक्शन में हमारी पूरी उम्मीदें जो है वो PTI के साथ हैं, तवक़्क़ुआत जो है आवाम की तमाम तवक़्क़ुआत जो है PTI के साथ है कि ये जो रोज़मर्रा की अशिया जो महंगी हो रही हैं और जो आवाम का जीना दोबार हो रहा है महंगाई की वजह से,
पीटीआई आके इन तमाम मुश्किलात का हल निकाले। पीटीआई पहले आई 3 साल 3.5 साल काम किया, कुछ बेहतर पीटीआई किया था। को मौका नहीं दिया गया। पीटीआई का जो ज़्यादा अर्सा कोरोना के अंदर गुजरा और कोरोना की वजह से जो है वो उसको काम का मौका नहीं मिला और कुछ उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसकी वजह से उसकी हुकूमत चली गई। अब जो उसको अगर मौका दिया गया तो मुझे उम्मीद है कि वो मुल्क का मुस्तकबिल संवार देगी। मुल्क का मसला और किसी से उम्मीद नहीं है। दूसरी जमातें जो है सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के गिर्द घूम रही हैं, अपने ख़ानदानी सियासत को, मोर्सी सियासत को जो है ना वो बस उनको फ़रोग़ दे रही है वो। इसके अलावा यहाँ पर अगर कराची की सियासत की बात की जाए, कराची की सियासत जो है, कराची की सियासत में तो जो है हम पाकिस्तान वगैरह है, हाँ। उनके बाकी की है और दूसरी जमातें बस वही है जो यहाँ तो की। इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको नहीं लग रहा कि ये लोग कुछ कर जाएंगे। ये भी कुछ कर सकते हैं अगर इनको मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, या इनको आवाम सिलेक्शन करे, इनको वोट दे, तो ये भी कुछ कराची के लिए कुछ काम कर जाएंगे। कुछ कर जाएंगे। हाँ। उम्मीद है। सही, उम्मीद ठीक है है। इंशाल्लाह। क्या लग रहा है कि आने वाले आम इंतखाबात में कराची वाले किसको वोट देने जा रहे हैं? आप किसको वोट देंगे? सर ये तो पर्सनल डिसीजन है हमारा ठीक है। कि वोट का, लेकिन बात ये है कि देखेंगे कि काम कौन कर रहा है। लेकिन अभी तो कोई ऐसा नज़र में नहीं है कि जो कराची का खास तौर पर हाँ। हवाले से काम करे। कराची को तो समझ लें लवारिस छोड़ा हुआ है, लवारिस छोड़ा हुआ है। लवारिस छोड़ा हुआ कोई है। है कोई निशान ऐसा, कुछ नजर भी नहीं आ रहा। जो करना चाहते हाँ। हैं लेकिन वो उनको करने नहीं दिया जाता। कौन नहीं करने देता ये माशाल्लाह आवाम सब जानती है। आवाम अब सब जानती है, सब समझदार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अवेयरनेस आ गई है पहले से लोगों के अंदर, तो इंशाल्लाह लोग सोच समझ के ही वोट देंगे। प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं नेक्स्ट? ये भी आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं। लेकिन बात यही है कि मुझे तो नवाज शरीफ ही लग रहे हैं आते हुए वही लग रहे हैं। आते हुए वही लग रहे हैं जो उनके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, हाँ। तो नवाज शरीफ ही है। नवाज शरीफ साहब ही हैं। कराची के अंदर कोई ऐसा था पहले जब हालात सही रहे कराची के, और आप चाहते हैं कि हाँ यार कि अगर ये बंदा आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि अभी बहुत सारी जमातें बड़ी मिक्सअप चल रहा है। अगर आपने देखा होगा PMLN और MKM का भी इत्तेहाद चल रहा है, फिर पीपल्स पार्टी भी हल्की नहीं आ रही है लेकिन भाई। आपकी MKM से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है। पहले की बात अलग थी। कराची के लिए जमात मैं समझता हूँ इस टाइम बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोगों को चाहिए कि उसकी तरफ ध्यान दें, सोचें और उनकी वर्किंग देखें। रोड पे नजर आता है आपको, कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, जैसे भी हालात हो, आपको रोड पे वो नजर आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि पीपल्स पार्टी भी बहुत ज्यादा काम करवा रही है, रोड बनवा रही है। वो तो सर इलेक्शन है ना। अच्छा। वो तो वही तो कह रहा हूँ, कराची वाले माशाल्लाह बहुत समझदार हो गए, और जो अब भी नहीं समझे अल्लाह ही हाफिज़ है। जो अब भी नहीं समझे अल्लाह ही हाफिज़ है। नाज़रीन आपने सुना यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात। अगर बहुत सारे लोग पीछे पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं तो भाई ने कहा कि इलेक्शन करीब आने वाले हैं, इस वजह से जो है वो काम किए जा रहे हैं। वरना अगर देखा जाए, अगर जो ग्राउंड रियलिटी देखी जाए और ग्राउंड पर जो काम कर रही होती है, वो भाई ने कहा कि जमात इस्लामी होती है, वो बेस्ट ऑप्शन है। MKM को भी नहीं कहा, हालांकि MKM ये बहुत सारे कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जो MKM का गढ़ रहे हैं पहले, लेकिन अभी भाई ने कहा कि MKM को भी नहीं देख रहे इस वाली MKM को। अगर हम देखते हैं तो जमात इस्लामी को देखते हैं, लेकिन और भी आगे लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है जी। अंकल क्या लग रहा है कि आम इंतखाबात आने वाले हैं, किसको वोट देंगे, किसको वोट देगी कराची की आवाम? इंतखाबात होंगे 8 फरवरी। 8 फरवरी, ठीक हो। और इंतखाबात शफाफ और इंसाफ से होने चाहिए, किसी किस्म की कोई बेईमानी ना हो और कोई झगड़ा फसाद ना हो, और फौज को तानियत किया जाए। सही है? बिल्कुल। हाँ, और किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं हो। वोट किसको देंगे? हम देखो, अभी जिसको वोट देते हैं वो आता है तो हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, करता कोई नहीं है। करता कोई दावे बहुत किए जाते हैं। हाँ, ड्रामेबाज है, लीडर हमारे सारे ड्रामेबाज के। वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो होंगे, शायद हो जाए। अगर आप वो होते हैं, अगर आप सोचते हैं और अगर वो होते हैं तो फिर लगता है आपको पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे और वो सब नहीं, पाकिस्तान के हालात भी अच्छे होंगे और पाकिस्तान सही चलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या लग रहा है फिर आम इंतखाबात का ऐलान तो हो गया है, किसको वोट दे रही है कराची वाले, कराची की आवाम कौन किसको देख रही है? कराची वाले इंशाल्लाह ताला MKM को वोट देंगे। MKM पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि कराची सिर्फ MKM पाकिस्तान का है। इसके अलावा ना कराची वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा समझे ना? हाँ, क्योंकि पहले भी इमरान खान को देखो ना, 13 सीटें जीती, 17 सीटें दिलवा दी, क्या करा कराची के लिए? कुछ भी नहीं किया। क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि काम करा रही है, ऐसा नहीं, हो रहा कोई काम नहीं करा रही है, सिर्फ दिखावा है यार। यहाँ क्या काम करा? मेरा शाह फैसल भराओ, एक कोई गली, कोई कूचा, कोई गटर, कोई रोड,
ना पानी आ रहा है, ना सब कुछ बेच रहे हैं भाई ये। एमक्यूएम की बात करी आपने, एमक्यूएम में कोई अभी तो बहुत सारे रहनुमा हैं, अगर मैं कोई एक ऐसा शख्स नजर आ रहा है कि जिसपे आप बोल लें कि हाँ यार ये बंदा है, इसमें मुस्तफा कमाल काम कराएगा इंशाल्लाह। मुस्तफा कमाल साहब। हाँ, उसने पहले भी कराची बनाया था और अब भी कराची बनाएगा। कराची में दोबारा बना सकता है। क्या लग रहा है प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? ये तो जो पंजाब से जो ज्यादा सीटें जीतेगा वही आएगा क्या प्राइम है मिनिस्टर। अब ये नई पार्टी बनाई है ना, उसी में से लाएंगे बस। आम इंतखाबात के अंदर किसको वोट देगा फिर आप? मेरा ख्याल में तो मुझे चाहिए कि मुझे अपने आप को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में मेरा ख्याल में किसी भी पार्टी को हम सबको आजमा चुके हैं, सिवाय महंगाई परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। आते हैं वोट मांगते हैं चले जाते हैं, फिर उनका पता ही नहीं होता कहाँ कौन से एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं है। ना उनका नाम का पता होता है, ना उनकी उम्मीद खत्म हो गई है। उम्मीद ही खत्म हो गई है ना, क्योंकि अल्लाह ही वारिस है इस पाकिस्तान का, वरना सियासतदान हमारे इस काबिल नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर सकें पाकिस्तान के। अब उम्मीद यूं खत्म हो गई है कि आप ये देखें कि महंगाई किस हिसाब से है, महंगाई ना थमने वाला सिलसिला है। ये वो सैलाब है जो गरीब तबका पिसता चला जा रहा है, नौकरियां नहीं है, कहीं कारोबार नहीं है। आप हर जगह का ये हाल देख लो, चोरी चकारी कितनी है, डकैतियां कितनी है, इनका क्या हाल है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? मेरे ख्याल में जो शुरू से हो सकता है नवाज शरीफ साहब आ जाए, फिर उनका तो मुमकिन नहीं है, शहबाज शरीफ साहब आएंगे उन पे शहबाज शरीफ साहब तो अभी हुकूमत करके गए हैं, मगर से आवाम खुश नहीं है उनसे। आवाम वही वाली बात है कि आवाम किसी से भी खुश नहीं है, मगर ठप्पे तो लग जाते हैं ना, ठप्पे लग जाते हैं। ठप्पे लग जाते हैं, क्योंकि इन ठप्पों का ना कोई पकड़ दकड़ नहीं है, पकड़ दकड़ नहीं होती है, क्योंकि वो जो मामला होते हैं। अभी क्या लग रहा है कि शायद कोई जिस तरीके की करंट सिचुएशन चल रही है, अब आप देखें बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें माशाल्लाह हमारी पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब हुई है, तो इसी तरीके से सिंध का वो भी वही हिसाब है कि पीपल्स पार्टी आएगी, ठीक है। गवर्नर और वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, फिर इनका गठजोड़ जो होगा वो पूरे पाकिस्तान जो हम आवाम देख रही है कि वो सिर्फ क्या जरदारी साहब आएंगे या बिलावल भुट्टो साहब आएंगे। बिलावल भुट्टो साहब आएंगे। चलें देखते हैं कि क्या होता है आने वाले वक्तों में, क्या होता है। भाई ने तो बड़े खफा नजर आए बहुत हुकूमत से भी, और क्योंकि कहते हैं कि कोई भी आता है सिर्फ खाता है, अपना नोट बनाता है, अपने लिए आता है सिर्फ और चले जाता है, कोई भी किसी ने आवाम के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि महंगाई भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, महंगाई के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग भाई मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। सर क्या कहना चाहेंगे आने वाले आम इंतखाबात में, क्या कह रही है कराची की आवाम? कराची की आवाम क्या कह रही है, असल में ये टोटल सिलेक्शन ही चल रहा है, यही आवाज़ें आ रही हैं अभी तक। जो इंतखाबात तो होते हैं लेकिन सिलेक्शन का यही सुन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अल्लाह बेहतर करे, क्या कह सकते हैं भाई। वोट किसको देंगे? वोट देखें अब किसको देते हैं, अभी तक तो सोचा नहीं है किसको देंगे। कंफ्यूज क्यों नजर आ रही है आवाम यहाँ पर? आवाम कंफ्यूज यूँ है कि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। असल में तब्दीली के नाम पे देखें आवाम को धोखा हुआ है। महंगाई का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो एक आम आदमी के लिए बाहर हो गया है, बिल्कुल घर बार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये है सूरत हाल टोटल, कारोबार है नहीं, रेट हर चीज़ के डबल हो चुके हैं। ये रेट हर चीज़ के डबल हो चुके हैं। मैं नाज़रीन करा, मैंने आपको जरा पीछे भी बहुत सारे लोगों की बात सुनाई थी, बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि यार जिस तरीके की महंगाई बढ़ चुकी है ना, उस वक्त उस करंट सिचुएशन में इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि इलेक्शन की तरफ देखे या इधर देखे। इंसान बोल रहा है यार मेरे खाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं क्या दूसरी तरफ देखूँ। तो नाज़रीन इस वक्त ये करंट सिचुएशन ये चल रही है, आने वाले वक्तों में कौन कराची के ऊपर हुकूमत करेगा या पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी हम और भी आगे लोगों से बात करते हैं, चलें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या लग रहा है आवाम इंतखाबात का ऐलान तो हो गया है, फिर क्या किसको सोचा किसको वोट देना है? वो हालात और वाक़यात को देखते हुए तो ऐसी लगता है कि मुश्किल है। क्या मुश्किल है? इलेक्शन मुश्किल है। मुश्किल है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हालात सारी चीजें नजरों में, सोशल मीडिया देखें आप, टीवी देखें आप, जो चल रहे हैं हालात उस हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल लग रहा है। अगर हो गए तो फिर किसको वोट देंगे? अगर हो गए तो यार वोट अब किसको दें? 75 साल से देखते आ रहे हैं कि एक ही दो अफराद हैं, खानदानी चले आ रहे हैं। बारी चल रही है, तेरी बारी मेरी बारी तेरी बारी में देखते देखते मेरी उम्र 55-60 के करीब हो गई है। तो देखते देखते और पाकिस्तान ने क्या तरक्की की है वो भी नजरों के सामने है। बच्चों का तालीमी निज़ाम, बाकी माहौल, दवाएं, अस्पताल, सड़कें, पूरा तबाह है। मैंने यहाँ पर देखा बहुत सारी आवाम तंग है इस तरीके से, वो सोच भी नहीं रही करे इलेक्शन के बारे में क्या सोचे। महंगाई 10 चीजें जिस तरीके से आपने बताया अभी,
कारोबार बिल्कुल बैठा हुआ है, वो बिल्कुल कारोबार बैठा हुआ है। सैलरी जो कहाँ है, सैलरी बिल्कुल ही बढ़ी, हर चीज 3 गुना ऊपर चली गई है, 300 गुना कह लें ऊपर चली गई है। क्या करेगी ये कौम जो कोई नजर नहीं आ रहा कि लगता है कि हाँ यार ये आके हालात बेहतर कर देगा? एक ही नजर आया था थोड़ा सा, उसके साथ क्या हुआ दुनिया को पता है। उम्मीद, थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद चेंज आना चाहिए ना। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सही कर सकता है इस वक्त? कराची के लिए कौन बेहतर होगा? ये तो अभी तक ये कि जो मुखलिस है वो भी मुखलिस ना रहे, देने नहीं दिए या वो खुद ना रहे, पता नहीं, अल्लाह जानता है। मतलब कोशिश यही है कि अल्लाह ताला कोई बेहतरी की सूरत निकाले और कराची के हालात बेहतर हो। कराची के हवाले से कि यहाँ से जो कहते हैं कि कराची जो है 70% देता है, सुनते हैं अल्लाह आलम के क्या है, मतलब सुनते हैं कि ऐसा कि 70% कमा के दे रहा है, उसको मिल क्या रहा है? मिल क्या रहा है? अब ये सारे दुकानदार मिलके सारे टैक्स देते हैं, मिल क्या रहा है? मिल क्या रहा है? बिजली के बिल 10-10, 20-20 हजार रुपए, 80 गज के मकान के 2 पंखे 2 ट्यूबलाइट होगा, मिल क्या रहा है? लोड शेडिंग तब्दीली वोट से ही आएगी, तब्दीली वोट से आएगी। तो फिर मेरे ख्याल से इलेक्शन करीब आ जाएंगे, अब आगे पीछे क्या होगा वोटों का, हमारे वोटों का हमें नहीं पता पीछे क्या होगा। पीछे क्या होगा, लेकिन देना जरूर है, देना जरूर है, इंशाल्लाह जरूर दिएगा भी। अल्लाह मालिक के आगे, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, 75 साल से बैठे हैं, अब तक देखते आ रहे हैं। अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली कोई नहीं आई, कोई मजा नहीं, कोई जिंदगी के अंदर। दूसरी दुनिया तरक्की कर गई, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है यार? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? दुनिया तरक्की कर गई। तब्दीली की राह देखते देखते तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ तब्दील हो गया, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर जो है ना वो तब्दील नहीं हुई है। जिस तरीके के मामला इस वक्त कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं, इन्फ्लेशन के तौर पर जिस तरीके से भाई ने बोला, कारोबार भी बिल्कुल तबाह हो चुका है। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रा गौर करवाऊँ कि यहाँ पर जितने लोगों से मैंने बात करी, बहुत सारे लोग परेशान इसी वजह से नजर आए कि इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि कारोबार भी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो परेशान हो रहे हैं। वो सियासत या फिर पॉलिटिक्स की तरफ या फिर इलेक्शन की तरफ इतना ज़्यादा ना उनका ध्यान है और ना देख पा रहे हैं। वो कहते हैं किसको देखें, कौन आके हमारे हालात बेहतर कर सकेगा। नाज़रीन कराम, ये तो एक वैसे ही एक सवालिया निशान है कि कौन आके पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सके। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं सर? क्या लग रहा है आने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम किसको प्राइम मिनिस्टर देख रही है और कराची की अवाम क्या चाहती है? कौन अब कराची के हालात बेहतर कर सकता है, किसको लाना चाह रही है? देखिए, इलेक्शन होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे, और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, ये हम पे मुसल्लत किया जा रहा है किसी को। ये बात आवाम भी जानती है और ये बात सब लोग जानते हैं। देखिए, असल में डेटें तो आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है ना। कोई बड़ा सानिया हो गया, कोई बड़ी बात हो गई पाकिस्तान में या कराची में, डेटें आगे पीछे हो जाती हैं। और ये देखें, हम आप तो सिर्फ घूम रहे हैं, बाकी तो सारे मामला फिक्स हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या क्या फिक्स लग रहा है? फिर एक मेहमान वहाँ से आया है, सही है ना, और उसको वाइट वॉश कर दिया गया, वाइट वॉश हो गया, वो ला के बिठा दिया जाएगा हमारे ऊपर, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि जो मेहमान आया है उसके आने से महंगाई भी कम हो जाएगी, क्या ऐसा लग रहा है? सर, अगर 150 रुपए की ऑयल की थैली हो जाएगी तो फिर बर्दाश्त करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 150 से 550 रुपये चली गई। चीनी 60 रुपये से 120-130 रुपये पे चली गई। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगी नहीं हुई? महंगी नहीं। सर, बात यह है कि एमक्यूएम को आना चाहिए। कराची की बड़ी नुमाइंदगी है, वो बड़ी जमात है, कराची टू हैदराबाद, हैदराबाद टू सक्कर, ठीक है ना। एमक्यूएम को आना चाहिए, एमक्यूएम को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कराची के मालिक हैं, बासी हैं यार ये लोग। और देखें, कोई भी किसी के घर का मसला हल नहीं कर सकता, हर आदमी अपने घर का मसला खुद ही हल कर सकता है। आपने एमक्यूएम की बात की, एमक्यूएम ही अभी देखने में आया कि पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद भी कर रही है, बैठी भी है, लेकिन एक जमाने में बड़े हरीफ भी रहे। इस मुल्क की 4 चवन्नियाँ हैं, ठीक है ना, तो 12 आने में अगर 4 आने मिलाओगे तो रुपया बनेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए, ये हम मजबूरी हैं, एमक्यूएम इनकी मजबूरी है। अगर नवाज शरीफ आता है, उसके बाद अगर 95 सीटें हैं और 5 सीटें हमारी हैं, तो रुपया कैसे पूरा होगा? तो देखिए, एमक्यूएम एक हकीकत है, उसको तस्लीम करना चाहिए, उसको फ्री हैंड देना चाहिए। भाई, वोट तो मेरे को लगता है कि किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि कोई काम ही नहीं होता है। अभी आप देखेंगे सड़कें वड़कें कब से ऐसी पड़ेगी, कोई बना नहीं आता। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब आ जाते हैं, हमें वोट दो, हम ये कराएंगे, और जब जीत के वो फिर यहाँ नजर ही कोई नहीं आता, कोई नजर नहीं आता। जाके सब इस्लामाबाद जाके बैठ जाते हैं, कोई कहीं जाके बैठ जाता है। यहाँ हम लोग वही खुद ही अपनी मदद आपके सारे काम कर रहे हैं। अभी इससे पहले इंतखाबात के अंदर यहाँ से किसने वोट लिए थे? कौन सी पार्टी जीती थी? अगर यहाँ से बात करूँ, एक जमात इस्लामी आई थी और एक पीपल्स पार्टी। काम करवाया? नहीं, किसी ने कोई काम नहीं करवाया। अभी तक आए? कोई नहीं आया।
नवाज शरीफ साहब भी आ गए हैं वहाँ पे, सुनने में आ रहा है कि वो भी शायद अभी जिस तरीके से आए, लोगों ने बोला है बड़ी आप महंगाई कम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या लगता है आपको? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह है उसके भाई शहबाज शरीफ थे, उन्होंने कौन सी कमताई करी, वो तो जाते जाते आवाम के लिए और अजाब पैदा कर गए। बिजली की इतनी महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, हर चीज़ जो है ना महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आवाम कहाँ देख रही है अभी? गरीब आदमी की तरफ कोई वही नहीं देख रहा है। आवाम क्या देखे? आवाम तो इतनी मजबूर और लाचार हो गई है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, महंगाई की वजह से। बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, घर का रेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जितनी उसकी तनख्वाह है उससे ज़्यादा का उसका रेंट घर का और उसका बच्चों का खर्चा बढ़ जाता है, अखराजात। भाई कराची वालों को तो नहीं पता, मेरा अपना मुझे पता है। हाँ। कि मैं तो वोट किसी को दूंगा ही नहीं भाई। वजह? देता हूँ। वजह यही है कौन हमारे आगे खड़ा होता है, यहाँ पर जगह क्या हाल हुआ हुआ रोडों का और क्या है मुसीबत है। यहाँ पर लोगों को वोट देने चले जाओ और फिर उसके बाद अपना कोई काम लेके जाओ तो हमारे पास बजट नहीं है, ऐसा है वैसा है, 10 बातें हमारे ऊपर आ जाती हैं। तो वो बातें बजट नहीं है, इख्तियारात नहीं है, और उसके पहले तो हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। हम हर बंदा अपने मफाद के लिए बस कि हम लोग आप बाद में जब वोट डालो तो उसके बाद तो कोई आके पूछता भी नहीं है आज तक। भाई हाँ। कोई जिंदगी में किसी ने आके पूछा है, किसी के घर पे जाके इलेक्शन होते हैं उसके बाद कोई दूर दूर तक दूरबीन में भी नजर नहीं आता कि भाई दूरबीन में लगा के देखेंगे ना तो नजर आ जाए हम लोग को, हाँ भाई वो बंदा आया था हमारे पास। उसके बाद तो ऐसे गायब होते हैं कोई भी नजर नहीं आता, उधार लेके भाग गया, ऐसा है। तो बात ये कोई भी नजर नहीं आता। इस चक्कर में आप मतलब मैंने भी और भी लोगों से बात की, उन्होंने भी कहा कि यार हम वोट ही नहीं देंगे, वो इसी वजह से कि यार कोई काम ही नहीं करता। उम्मीद खत्म हो गई, आम इंतखाबात हो रहे हैं, इतना पैसा लगाया जा रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ तो एक इंतखाबात को पैसा लगता है, वोट डालना अपना जमहूरी हक भी है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो कोई भी आगे मतलब आपका वोट नहीं कास्ट होगा, आपको वोट कास्ट जरूर होना चाहिए। कोई ऐसा लगता है लीडर, कोई ऐसी पार्टी लगती है कि हाँ यार ये कुछ मसाइल हल कर सकती है? यार अभी तक तो ऐसे कोई नज़र नहीं आ रहा, और जो नज़र आ रहा तो वो बंद हो जाते हैं। अच्छा जी, उसको बंद कर दिया जाता है। हाँ। जो थोड़ा सा सही लगता है ना कि इंसान सही है, हाँ। हमारे को लेके चलेगा, उसको वो लोग आने ही नहीं देते। वो बोलते हैं बस इसको छोड़ दो भाई, इसको बंद करो, जो चोर मुसल्लत किए हैं उनको दोबारा लेके आ जाओ, ठीक है। जो छोटे मोटे चोर है ना आजकल के स्नेचर, जो बाइक पे जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जो मोबाइल ले रहे हैं, उसको पकड़ लें। कानून है ना, तो सबके लिए होना चाहिए। सही बात है। बड़े चोर को पकड़ोगे, छोटा चोर खुद ही आ जाएगा हाथ में। आप बड़े चोरों को तो बोलो आज़ाद घूमो भाई, मुल्क को खाओ, छोटे चोर को बेचारों को जेल में डाल लो। अच्छा, अभी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से इलेक्शन है, लोगों ने बोला कि भाई नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो गई है और लोग बोल रहे हैं कि भाई ये भी एक उम्मीद की किरण है और मेरे ख्याल से मुल्क के हालात भी बेहतर कर देंगे, थोड़ी महंगाई के अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर के अंदर थोड़ी महंगाई के अंदर कमी आ रही है, वो लोगों ने बोला। आप क्या कहते हैं, आपके माइंड से अगर मैं पूछूँ तो ऐसा कभी हुआ या देखा? बढ़ गई जो है ना, वो तो हमने अपने पाकिस्तान में देखा ही नहीं। अगर 2 रुपये कम होते हैं तो 10 रुपये बढ़ते हैं। वो नवाज शरीफ आए या जरदारी आए या कोई भी आए, तो महंगाई का तो कम होना मुश्किल लगता है। उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है। बेचारा जो गरीब है ना ऐसे ही रहता है और बस मर जाता है। किसी से उम्मीद है या नहीं है? नहीं, हमारे को तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर मैं अल्लाह ताला ने अगर मुझे तौफीक दी, अपनी पार्टी को बनाऊंगा, फिर इंशाल्लाह कमरम अपने ऊपर जी अल्लाह ने दिया तो जी हम कर सकते हैं। बाकी जो पहले के आए हुए ना वो तो पुराने चल रहे हैं, जो नई नस्ल आएगी वही कुछ करेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान में कौन ऐसा शख्स है जिसके ऊपर लग रहा हो कि हाँ यार ये है एमक्यूएम पाकिस्तान में, इसको देख के हम दे सकते हैं वोट? उनमें तो कोई ऐसा काइंदा कोई ऐसा बस है नहीं। वैसे तो आफाक अहमद साहब हकीकी, यानी कि एमक्यूएम हकीकी की हकीकी का भी इतना ज़्यादा वोट बैंक नज़र नहीं आता। अगर बहुत सारे कुछ कम इलाकों के अंदर है, अगर आपको कहना चाहिए कि जिस तरीके का कोई ऐसा नज़र आता है जो मुल्क के हालात बेहतर कर सकता है, तो वैसे मुस्तफ़ा कमाल की जद्दोजहद ज़्यादा है। मुस्तफ़ा कमाल की, हाँ जी, और एमक्यूएम पाकिस्तान के उनके ज़रा वर्किंग ज़रा तेज़ है। और आपने माजी में देखा उन्होंने उन्होंने माजी में अच्छा काम करा, सपोर्ट करते हैं उनको, लेकिन अच्छा काम कर रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। अभी वो नवाज शरीफ साहब भी आए हैं और लोग कह रहे हैं कि एक बड़ी उम्मीद की किरण भी है और आने वाले वक्त में आया है ना तो मायूस होगा इंशाल्लाह। वो इसलिए होगा कि उसने सोचा होगा अब लोगों के पास फिर पैसा जमा हो गया होगा, मैं लूट के फिर जो है ना इंग्लैंड चले जाऊँ, हेवन फील्ड में अपार्टमेंट में। क्या लोग अंधे हैं? क्या आला अदलिया को नज़र नहीं आ रहा है वो कहाँ से रह के आता है और कहाँ जाता है? सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ काम होते हैं, लेकिन हक और सच ये है कि वो लुटेरा है और लुटेरा ही रहेगा। उसका काम है लूटना आवाम को, तो वो लूटे। कराची वाले वोट नहीं देंगे उसको, हम किसी को भी नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन होंगे नहीं। अच्छा, क्योंकि जो नज़र आ रहा है कि ये सब ड्रामा चल रहा है जो भी है। अगर सच होता
तो इलेक्शन कभी के हो जाते। वो बड़ी डेट्स रुकते लेकिन आम इलेक्शन कमीशन ने भी दे ही दिया कि भाई हाँ इलेक्शन होने वाले। लग रहा है कि आपको इलेक्शन नहीं होंगे अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं होंगे। क्यों, वजह? देखें हालात और न्यूज़ और लोगों की बातें, अगर होना होता तो लाजमी पहले से अनाउंसमेंट हो जाता कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं। इतना डिले करते करते अब आके इलेक्शन का उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होंगे जनवरी में। अभी भी पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि इलेक्शन होंगे, लग नहीं रहा। अगर इन केस इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या लगता है कि किसको वोट किसको देंगे? वोट जो है अगर इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान में पीटीआई आएगी। लग रहा है कि कुछ है, कुछ नहीं है। 90% लोग अभी पिछली मरतबा 90% बिल्कुल लाइक तो करते हैं। साढ़े तीन साल जो है वो हुकूमत रही है, सही है पीटीआई की। क्या कराची के लिए कुछ किया? कराची में तो क्या पूरे पाकिस्तान में किसी ने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ अपने लिए किया है लोगों ने। तो फिर क्या सोच के लेकर आ रहे हैं? अगर वोट देगी या पसंद कर रही है? 2 साल कोरोना रहा है, उसमें काम हुआ है, कारोबार भी चला है। अब तो कारोबार ही नहीं है, तकरीबन 18 महीने या 20 महीने हो गए तकरीबन, कारोबार ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गया। बहुत काम करेगी। किसको मिलना चाहिए कराची का? अगर मैं बात करूँ कराची वाले का सीरियसली अगर देखा जाए तो कराची के लिए बेहतर कर दे तो जो है ना जमात को मिलना चाहिए वो, जमात इस्लामी को, क्योंकि वो काम करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब जी, हाफिज नईमुर रहमान साहब उनको भी मौका दें ताकि वो भी तो देख लें कि वो लोग काम करते हैं या नहीं करते। सबको दे दिया तो उनको भी दे दो मौका। तो सही लोगों को लाना चाहिए कि देखें तो सही कि जो है ना ये लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अगर काम सही करते हैं तो ये इसके एबल है कि जो है ना इनको दिया जाए। किसको वोट दे रही है आवाम? अच्छा पहले तो सर ये देख ले कि मैं हूँ जब्बारी चाय वाला, ठीक है। एक और है गुजरात का कसाई चाय वाला, वो भी स्टेशन पे बेचता, वो वज़ीर आज़म बन गया। उसमें और मुझ में थोड़ा सा फ़र्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये कि जी जो भी पाकिस्तान में आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई ने भी बड़ी अच्छी बात करी है कि जमात, जी मैं यहीं पैदा हुआ, जमात इशू पे बात करती है, वेलकम, बहुत अच्छी बात है। मेरा मसला ये नहीं है कि कौन आए कौन जाए, पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासी जमात के लीडरों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आइए, करप्शन मिटाइए, गुर्बत भगाइए, करप्शन मिटाइए, गुर्बत मुल्क से भगाइए। आइन कानून के दायरे में वेलकम ज़रूर आइए, ठीक है सर। और बाकी जो भी आए इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। मुझे तो ये जो निगरां हुकूमत है ना आपकी, और अमन पसंद पाकिस्तानी शहरी हूँ, अपने वतन के जितने इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इनका एहतराम करता हूँ, शहदाओं और गाजियों, और वो जिनकी वजह से मैं रात को सोता हूँ। अब पाकिस्तान के लिए अल्लाह बहुत बेहतरी करेगा और आसानी फरमाएगा। बात ये कि निगरां हुकूमत बहुत अच्छी है, ऐसी ही कोई हुकूमत आए। अच्छा, मैं जब सबको सलाम कर रहा हूँ, मैं गैर सियासी हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, तो मैं किसी को अच्छा और बुरा बोलने वाला हूँ कौन? ठीक है, अगर चलें लाना है तो परवेज़ मुशर्रफ जैसा कोई, खुदा की कसम ले आए, इतना अमन, इतना दीवारों को मजबूत करने वाला, बिल्कुल इस शहर के लिए काम करने वाला, और उसकी जो पूरी टीम थी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे लोग लाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको लाना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको लाना है, बीबी बेनज़ीर जैसे ले आए। समझे, मैं किसी पार्टी का नहीं, ठीक है, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ किया, आप कहना चाहेंगे उस जैसे लोग आए, बीबी शहीद रानी जैसी आए, उस नज़रिए पे काम करने वाली आए, शहीद भुट्टो जैसी आए, नेल्सन मंडेला और कर्नल कज़्ज़ाफ़ी वगैरह वगैरह, शाह फैसल, जो मतलब कि मैंने बचपन में सुना है। ये छोड़ें जमहूरियत की कहानी, इस दौर में ऐसा कोई दिख रहा है? बीबी जैसी कोई दिख रही है, बुलगार भुट्टो जैसा दिख रहा है, या बिलावल भुट्टो के अंदर कुछ? ये है कि जो दिखेगा अल्हम्दुलिल्लाह उसी को हम वोट देंगे। अच्छा, जो दिखेगा उसी को वोट देंगे, उसी को वोट देंगे। अनपढ़ है, बाशऊर है। हाँ, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की पाक ज़मीं है, गटर उबलते, कीड़े चलते, खुश फिर भी हर एक मक्खी है। सारी दुनिया गौर से देखी भाई, मुझसे ज़्यादा गंदा कोई भी नहीं है। यहाँ गटर का पानी बह रहा है, उसके अंदर मैं इधर ही मकान मालिक हूँ, यहाँ रहता हूँ, और मैं उस गटर के पानी में से आता हूँ जाता हूँ, बिल्कुल। तो मुझसे गंदा कोई भी नहीं है। मैं किसी को गंदा क्यों बोलूँ? हाँ। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नई हुकूमत जिंदाबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने सुना भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ें और एक शेर के अंदर बहुत चीज़ें वादे कर दी। नाज़रीन कराम, हम यहाँ बहुत सारे लोगों से बात और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक। नवाज शरीफ साहब भी आ गए वहाँ पे। वो छोड़े, अल्लाह माफ़ करे, खुदा बस अल्लाह समझने वाला है। आज से पहले मतलब सब कुछ लूट के ले गए, पूरा स्टील मिल ले गए। आप कह रहे हैं कुछ होगा, कुछ नहीं होगा भाई, दोबारा लूटने आ गए। दोबारा लूटने पक्का। जागीर बता अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। कहना चाह रहे हैं कि क्या नाम है, ये जागीर जो इन्होंने बना ली है वहाँ, उसका कोई हिसाब तो दे दे। वो क्यों नहीं देते? अगर वो दे दें तो चले ठीक है, उन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, वो देते ही नहीं। आपने कोई पाकिस्तान में सबसे अच्छा वक्त किसका देखा? हमने कोई किसी का वक्त, मैंने अपनी अयूब खान के क्या नाम जिन्ना साहब का इंतकाल मैंने शरीक हुआ था। अच्छा, मैंने कोई आदमी नहीं देखा उनके अलावा। अयूब खान कोई भी नहीं आया। अयूब खान के पास अच्छी काबीना थी और ईमानदार लोग थे, पुराने लोग थे। नवाब कालाबाग वो आलम ये था कि उसने जंगले लगवा दिए थे गोश्त की दुकानों के अंदर, और उन्होंने जालियाँ लगवा दी। तो उन्होंने कहा एक जाली भी हटी, और उसने कहा 1 रुपया भी आपने इधर उधर किया, और जो दाम कल बेच रहे थे वो आज ही बेचोगे। ऐसा कोई है ही नहीं है करने वाला। आपने बताया अयूब खान का दौर था, उसके बाद एक बीच में जिस तरीके से अगर आपने पहले का कराची भी देखा होगा, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ तो कराची का बड़ा ज़बरदस्त एक बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन अब तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। प्लानिंग के तहत खराब किया गया। अच्छा, कराची का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो आदमी ज़रा सा काम करते हुए दिखाई देगा, जो ताकतवर लोग हैं वो नहीं खड़े होने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। एक आदमी को आप सिर्फ हीरो बनाना चाहते हैं इसलिए कि उसकी लड़की जो है वो बदमाशों की बदमाश है। वो उसने तो इस मुल्क को तबाह कर दिया है। वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है लोगों के लिए, आवाम के लिए, जो उसको करना नहीं चाहिए। उसके ऊपर जेब नहीं देता, सिर्फ इक़्तिदार की खातिर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है। आप ये बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ ये 10 रुपये किलो बिकती थी, आज ये 100 रुपये किलो है। बिल्कुल, तो फिर कौन कहाँ, फिर किस काम को करोगे? 15 महीने हुकूमत करी, क्या दिया सिवाय महंगाई की? ये आज जो नौबत है। हमारे साथ आवाम मौजूद है, पाकिस्तान की आवाम मौजूद है, कराची की आवाम मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है कि कौन पाकिस्तान पे हुकूमत करने जा रहा है, और क्या लगता है कि कराची के अंदर किसको आना चाहिए, किसको वोट देंगे आप? आएंगे साहब आएंगे, और कोई नहीं आ रहा, सीधा आम ही आएगा। कौन? नवाज शरीफ वही आएंगे प्राइम मिनिस्टर? सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूसरा है। अभी क्या मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से निगरान हुकूमत ने कितना वक्त गुजारा है? वो वक्त गुजर रहा है कि बस मत पूछो। खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक टाइम की रोटी कर रहा है और एक टाइम की रोटी नहीं कर रहा है। अब मेरी दास्तान सुनोगे तो बहुत लंबी है, मगर छोड़ो इन बातों को। अल्लाह ताला हमें ईमान दे और हमारे पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। आमीन आमीन। समझे? आज हमारे हुक्मरान जो है ना ईमान पकड़ लें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुनिया की ताकत को हमारे जो है ना मान पैदा कर दे। अब आने वाले वक्तों में कौन बेहतर है? नवाज शरीफ आपने बोला आने वाले बेहतर होंगे वो पाकिस्तान के लिए? इंशाअल्लाह ताला बेहतर ही होगा। बेहतर ही होगा? बेहतर ही होगा अपना वोट के सबसे इंशाअल्लाह रहमान। अगर इस वक्त से भी और इन मजबूरियों से, जो जेल काटने से भी, अगर जो आपने माजी को नहीं पहचाना तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ ये पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो जाएगा। तो क्या कहना है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन की बात मैंने अभी की थी, बहुत ज़्यादा महंगाई की सूरत भी बहुत ज़्यादा हो गई, आवाम का 1-2 वक्त की रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, तो उस तरीके से आवाम ये क्या देख रही है? आवाम यही करेगी कि कोई ऐसा बंदा है जो आवाम के लिए बेहतर हो, और मेरे ख्याल से कहते हैं कि अंकल के नवाज शरीफ अगर आएँ तो वो हो सकता है अल्लाह करे आवाम के लिए बेहतर हो और यहाँ पर थोड़ी सस्ताई हो जाए। नाज़रीन कराम, यहाँ पे और भी लोगों से बात करते हैं, चलें हमारे साथ। कराची की आवाम किसको वोट देने जा रही है फिर? यार मुझसे पूछो तो मैं तो किसी को वोट नहीं देना। वोट नहीं दोगे? वजह? कोई है ही नहीं ऐसा देने वाला। कोई है नहीं? हाँ। कोई बचा नहीं, या नजर नहीं आ रहा, या दे दे के थक गए? बिल्कुल, जिस तरह से हालात देख रहे हैं, हालात बेहतर होते हुए तो नजर नहीं आते और बुरे ही होते हुए नजर आते हैं। बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। 1.5 साल पहले दूध 120 रुपए किलो था, आज 200 रुपए किलो है। सही है। आटा 70 रुपए किलो था, 150 रुपए से भी ऊपर है। सही है। गरीब आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता।
मतलब वो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता। अगर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान हुआ ना, पतंग हो, तीर हो, कुर्सी हो, जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, कोई भी पतंग पे भी नहीं है, क्योंकि पतंग पे तो कराची में काफी काम किया गया है। भाई पतंग पे जब टाइम था ना, चला गया वो टाइम। अच्छा, वो टाइम चला गया, जोर जबरदस्ती का टाइम चला गया। अच्छा। अब ये लोग जो है ना, बाशऊर लोग हैं, जो बिल्कुल जाहिल आदमी भी है ना, उसको भी आज से 20 साल पहले से ज्यादा शऊर है, जो बिल्कुल जाहिल आदमी था। लेकिन आपने बैलेट पेपर में पतंग, कोई भी हो, पर बल्ले का निशान होगा तो बल्ला ही जीतेगा। एक लीडर आएगा जो कौम को यूनाइट करेगा। 4 सूबे हैं, चारों सूबों को यूनाइट करेंगे तो आप सब मजे करेंगे। बस सही है। ये पाकिस्तान इतना जो है ना खुश नसीब है, लेकिन इसके लोग इतने बदनसीब हैं कि ये जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बेस्ट है, सब इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी फंसा क्यों कि एक पार्टी है जो वो सिर्फ डॉलर बना रही है और सब बेच के खा रही है। जैसे आप इन्होंने पूरी तफसील बता दी, मैं बोल रहा हूँ डॉलर बना रही है। और ये बेवकूफ़ जितने खड़े हुए ना दाढ़ी वाले और ये बेचारे गरीब और अमीर और जवान, ये सारे कचरा है। पहले से डिसाइड हो रहा है वहाँ बैठ के कि यहाँ इसको आना आएगा। ये हो रहे हैं, आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? वैसे छोड़ भरिया नहीं होंगे, वो होंगे नहीं होंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होने का। अल्लाह करम करे, इस मुल्क पे रहम करे बस। अब हमको महंगाई का बोलते जब गई बस। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। कुछ ही लो, सब्जी सीजन में सबसे सस्ती होती है मजा, सबसे ज़्यादा महंगी है, सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है। आप खुद सोचो, बिल्कुल ऐसी बात है। गरीब आदमी रात जगाने अंदर बैठे नहीं खाता, सब चीज़ महंगी है। अल्लाह अपना करम करे, इसको ऐसे चलेगा। जी नाजरीन, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा और कराची के हालात कौन बेहतर करेगा, ये सब हमने आपको आवाम की ज़बानी सुनाया। जो सच था वो ही हमने आपको दिखाया। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर और जुस्तजू की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।